नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम एसएससी सीपीओ 2023 टीयर 1 के 3 अक्टूबर 3rd शिफ्ट के मैथ्स का सलूशन करने वाले हैं। आपको पता होगा सीपीओ में 50 प्रश्न आते हैं जो कि सीजीएल मेन सीजीएल प्री सबके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कुछ लोग जो सीपीओ का पेपर छोड़ के ये सीपीओ का पेपर है मैं इग्नोर कर दे रहा हूँ, डायरेक्ट सीजीएल मेंस में प्रश्न मिलने वाले हैं, तो अच्छे से करो और अच्छे प्रश्नों को नोट भी करते रहें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना, अदरवाइज कोई बात नहीं। पीडीएफ मैंने हिंदी अंग्रेजी दोनों में टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया, डू चेक इट आउट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्या कहा गया? कहा गया एक स्पीड बोट है जिसकी स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटे है, वो 35 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है और वापस आती है 8 घंटे में। तो आपको स्ट्रीम की स्पीड बतानी है। देखो 35 किलोमीटर जाने और आने में उसे 8 घंटे लगे। ठीक है, 35 को किस स्पीड से गई होगी? डाउन स्ट्रीम अगर गई है तो आप स्ट्रीम आई होगी, यानी 35 को किससे गई होगी? 20 + s से गई होगी, और 35 को ही 20 - s से आई होगी, और उसे 8 घंटे का टाइम लगा है। ठीक है, अब आप क्या काम करो, 35 से डिवाइड कर दो दोनों पक्षों को, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, और ये 8/35 हो जाएगा। ठीक है, हमें स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है। अब अगर हर बराबर करो, यहाँ हर बराबर करोगे तो आपस में अंश का गुणा हो जाएगा। देखो 20 - s का 1 में गुणा, 20 + 1 s का 1 में गुणा, और दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 40 बटे में 20 + s इंटू 20 - s बराबर 8/35। अब देखो मैं इसको कितना आसानी से करवा दे रहा हूँ। 8 × 8 8 × 5 = 40, 5 × 35 इसको लिख सकते हैं, यानी 20 + s इंटू 20 - s बराबर 35 × 5। अभी सिंपल सी बात देखो, अगर 35 को हम लिखें 20 + 15 लिख सकते हैं, और 5 को 20 - 15 लिख सकते हैं। 20 + s इंटू 20 - s बराबर 20 + 15 इंटू 20 - 15, तो आपने कहा s बराबर 15। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी होगी? 15 किलोमीटर प्रति घंटे। अब अगर आपको एग्जाम में दिया जाए कि 1 किलोमीटर गए डाउन स्ट्रीम, 1 किलोमीटर अप स्ट्रीम आए, तो टोटल टाइम इतना लगा, तो आपको बस एक काम करना है, ए गए ए आए तो 2a कर देना, बटे में अगर गए होंगे तो किस स्पीड से? बोट प्लस स्ट्रीम से। आए होंगे b - s से, और कितना टाइम लगा वो आप सीधे सीधे उठा के, कितना टाइम लगा है, अरे भैया कितना टाइम लगा है, अगर t टाइम लगा है तो इसको t के बराबर कर देना, सॉल्व कर लेना। ऐसे प्रश्न करने का अपना तजुर्बा पूरा पाषाण काल से ही है। देखो अगर a + this one बराबर 9/10 दिया गया तो आपको a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखो आप 2 + 1/3 करो तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 7/3, और 1/7/3 मतलब कि 7/3 का उल्टा, यानी ये 3/7 हो जाएगा। 1 + 3/7 कितना हो जाएगा? 7 + 3/7 यानी 10/7, यानी इतने पूरे की वैल्यू 10/7 हो जाएगी। और 1 बटे में 10/7 लिखा हुआ है, यानी a + 1/10/7 यानी कि 7/10 बराबर 9/10, तो ये इधर आ जाएगा, ये 2/10 हो जाएगा, यानी a बराबर 2/10। कहा गया कि जो टेबल है वो दिखाती है 5 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के नाम A B C D और E हैं, और उसमें कहा गया अलग अलग डिपार्टमेंट है, HR, फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, अकाउंट्स, लीगल, और टोटल कितने। ठीक है, अब आपसे कहा गया विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, कौन से ऑर्गेनाइजेशन में मिनिमम एम्प्लॉयज़ हैं। देखो ये टोटल दिया हुआ है, कहाँ पे सबसे छोटा दिख रहा है? 5825 से छोटा 5704, तो ये नहीं होगा, इससे छोटा ये हो गया, इनमें सब में सबसे छोटा कौन सा? 5424, तो C में सबसे कम एम्प्लॉयज़ हैं। P और Q के बीच इलेक्शन होता है, P को 40% टोटल वोट का मिलता है, तो दूसरे को 60% मिला। अब हारेगा कितने वोट से? 60 - 40 यानी 20% से हारेगा। 20% बराबर 10, यानी कि 100% 50, टोटल वोट 50। इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया दी गई। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 गुणे साइड स्क्वायर, ये बराबर 4√3 दिया गया, तो यहाँ से साइड कितनी आ जाएगी? 4। कहा गया कि 1351 में क्या जोड़ा जाए, छोटी से छोटी संख्या, ताकि ये जो सम आए वो 2 4 6 8 से डिविजिबल। अगर हमें 2 4 6 8 सबसे डिविजिबल बनाना है तो इसके एलसीएम से डिविजिबल बना देना है। 2 4 का एलसीएम 4, 4 और 6 का 12, 12 और 8 का 24, यानी कि जो भी संख्या जोड़ेंगे वो 1351 को पूरा काट देनी चाहिए। 1351 में डिवाइड करो, 24 पंचे 120, ये बचा 15 1। अब बताओ 24 पंचे 120, 24 छक्के 144, यानी 6 बार जा रहा है, 144 आ रहा है, ये 7 बच रहा है, यानी 7 शेषफल बच रहा है। अगर 24 से डिवाइड करने पे इसमें 7 शेषफल बच रहा है, यानी कि 7 ना होता। अगर पूछा है कितना घटाने पे घट जाएगा तो 7 घटा देते, और पूछे कितना जोड़ना है तो 7 में कितना जोड़ें ताकि ये 24 बन जाए? 17, तो 17 जो होगा वो जोड़ देंगे अगर पूरी संख्या में, तो इस पूरी संख्या कट जाएगी। मयूर ने कोई घड़ी 7% प्रॉफिट पे बेची। अगर 1329 का बेचता, 1329 ज़्यादा का बेचता तो उसे 57% का फायदा होता, यानी पहले गेन हो रहा था 7% का, अभी होने लगा 57% का, दोनों का डिफरेंस 57 - 7 यानी 50%, यानी 50%, यानी हाफ ऑफ कॉस्ट प्राइस
बराबर है 1329। तो पूरा कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 1329 गुणे 2 यानी कि 2658। आपको मैंने बता रखा है कि ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शन कितना होता है बी का स्क्वायर बटे ए। तो 23 और 31 का कितना हो जाएगा 31 का स्क्वायर बटे 23, 961 बटे 23। ये सॉल्व करने की ज़रूरत है। कॉस और सेक में क्या रिलेशन होता है सेक स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज 1 कॉस स्क्वायर। सेक स्क्वायर 1 सेक स्क्वायर ए कितना होता है 1 कॉस सेक स्क्वायर है साइन स्क्वायर, यानी लिखा हुआ साइन स्क्वायर है बटे कॉस स्क्वायर, यानी tan स्क्वायर ए पूछा गया है। देखो अगर आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दे दिया जाए और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा पूछा जाए, इसको सी मान लो। आप एक चीज़ ध्यान रखना मेरे भाई कि अगर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा सी हो और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा √11/3 हो, तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जो सी होता है यानी सी स्क्वायर बराबर होता है सी स्क्वायर बराबर होता है 2 माइनस ये वाले टर्म का स्क्वायर यानी कि 11/9। आपको क्या काम करना है, अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के दिया गया होता और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा सी होता तो सी की वैल्यू हो जाती 2 माइनस के स्क्वायर, यानी सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 माइनस के का स्क्वायर। तो के की वैल्यू यहाँ √11/3 है, तो 2 माइनस 11/9 18 माइनस 11/9 यानी 7/9। तो सी स्क्वायर बराबर 7/9, तो सी बराबर कितना हो जाएगा √7/9 यानी कि √7/9 करूँ 3। ये जो टेबल है वो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पासिंग फ्रॉम 4 कॉलेजेस दिखाता है, ठीक है, अलग अलग सालों में। कहा कि इन विच कॉलेज एवरेज परसेंटेज ऑफ पासिंग स्टूडेंट ओवर द गिवन 4 ईयर्स इज लीस्ट, यानी कौन से उसमें एवरेज जो है वो सबसे कम है। कॉलेज ए का देखो 63, 2 निकाल के यहाँ 70 कर दो, 70 70 और ये 70 और 80, 70 70 70 80। तो एक देखो इन तीनों का एवरेज 70 बन रहा था, 8 और 10 18 ज़्यादा है, यानी कि 70 और 18 में 4 से डिवाइड किया यानी 74.5 इसका एवरेज आ जाएगा। देखो 78 और मैंने क्या किया, देखो जोड़ लो 8 2 10 8 18 के 8 हासिल आई 1, 8 1 9 7 16 7 23 6 29 298 ये टोटल हो गया। 8 6 14 1 15 7 22 7 8 15 9 24 8 32 2 34। यहाँ पे 6 8 14 2 16 और 4 20 8 2 10 8 18 7 25 5 30। इसको जोड़ेंगे 8 2 10 5 15 7 22 8 2 10 8 18 8 26 7 33। सबसे ज़्यादा जहाँ का सम होगा वो सबसे ज़्यादा एवरेज, जहाँ सबसे कम होगा वो यानी कॉलेज ए का एवरेज सबसे कम होगा, क्योंकि कॉलेज ए का टोटल सबसे कम है। एक शॉपकीपर 15% का डिस्काउंट देता है और फिर भी 20% का फ़ायदा होता है, यानी मार्केट प्राइस पे 15% का डिस्काउंट देता है। तो आपसे कहा कि व्हाट डज द शॉपकीपर पे फॉर एन आर्टिकल हुज मार्केट प्राइस इज 7200, यानी आप कॉस्ट प्राइस निकालना है मार्केट प्राइस है। आपको पता है कि मार्केट प्राइस यानी 7200 पे कितने परसेंट का डिस्काउंट 15% का डिस्काउंट, यानी 85% में बेचे, यानी कि इसके 17/20 में बेचे, तो भी सीपी पे 20% का फ़ायदा होता है। 20% पे फ़ायदा मतलब सीपी का 6/5। तो आपको यहाँ से सीपी निकालने को कहा गया है। देखो 6 से कटेगा 1200, 1200 से 20 कटेगा 60, 60 का 5 में गुणा हो जाएगा 300, यानी सीपी बराबर 300 × 17 यानी 5100। खराब करने वाली आदत है नहीं कि अब सारे प्रश्नों में भी टाइम लगाऊं, ठीक है। बेसिक मैंने एकदम तैयारी एकदम आप बेसिक जहाँ से स्टार्ट करते हो उसको मैंने स्टार बैच में करवा रखा है, मैंने 100 बार बता लिया। आपको बेसिक सीरीज़ फॉलो करोगे तो हर क्वेश्चन का बेसिक भी मिल जाएगा, ट्रिक भी मिल जाएगी। तो हर प्रश्न में हर वीडियो में मैं 100 वीडियो करता हूँ प्रीवियस ईयर की, तो हर वीडियो में बेसिक से नहीं करवाया जा सकता। कहा गया एक ट्रेडमिल को 1250 मार्क किया गया, एक दुकानदार को 14% का फ़ायदा होता है 14% डिस्काउंट देने के बाद मार्केट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस बताना, यानी 1250 पे वो 14% का डिस्काउंट देता है। 1250 पे 14% का डिस्काउंट, 1250 का 10% 125, 5% 62.5 या 1% बताओ, 1% 12.5 हो जाएगा, तो 4% कितना हो जाएगा 50, यानी 125 इधर दिया था 50 और दे दिया, यानी 175 का डिस्काउंट देता है। 1250 पे अगर 175 का डिस्काउंट देगा तो 1075 की वस्तु बिकेगी, यानी 1075 की वस्तु बिकती है। और उसके बाद भी कॉस्ट प्राइस पे 14% का फ़ायदा होता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस का 57/50 है 1075। तो आपसे कहा गया निकालना क्या है वो निकाल लो, ठीक है। हम सॉल्व करते हैं। 19 3 57, 19 से काटेंगे 19 चौको 76, 19 5 95, 5 7 12 125, 19 छक्के 114 और 19 छक्के 114, यानी यहाँ से हमारा सीपी बराबर हो जाएगा 3 से इसको काट दो, 3 या 18 3 54, 18.9 हो जाएगा, 18.9 × 50, यानी कि हो जाएगा 5 × 189, यानी 945 के करीब आपका आंसर आ जाएगा। क्या कहा गया, टेबल जो है वो कंजम्पशन दिखाती है अलग अलग सालों में अलग अलग फूड ग्रेन्स का। कहा गया विच फूड ग्रेन कंजम्पशन वाज देयर सक्सेसिव इंक्रीज।
कौन से फूड ग्रेन में लगातार बढ़ोतरी हुई है? अगर इधर देखो तो यहाँ पे बढ़ा लेकिन घट गया, राइस में घट गया, इसमें देखो घट रहा है, इसमें देखो 46 से 64 हो रहा है, घट रहा है। तो वीट का देखोगे तो ये सब जगह बढ़ रहा है। ओ माय गॉड, कितना कठिन प्रश्न है। देखो सॉल्व करो। ऑफ मतलब होता है गुणा, 8 से काटोगे 23 आएगा, 5 गुणे 23 115, 115 गुणे 15 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 115 गुणे 3 लिखा हुआ है, क्योंकि इसको डिवाइड कर दोगे 3 आ जाएगा। 115 गुणे 3 345 लिखा हुआ है, ठीक है। माइनस समथिंग बराबर 0 है। 7 सही 5/8 प्लस 345 माइनस एक्स बराबर 0, यानी हम कह सकते हैं 7 सही 5/8 प्लस 345 बराबर एक्स। तो 345 और 7 352 सही 5/8 एक्स की वैल्यू हो जाएगी। टफेस्ट क्वेश्चन, खुद सॉल्व करना। स्पीड देखना है आपकी खुद की, चलो कर लो। कहा गया एक बोट की स्टिल वाटर में स्पीड 20 थी, रिवर जो है 8 के स्पीड से बह रही है। अब अगर अप स्ट्रीम कहीं जगह पे जाते हैं तो 6 घंटे ज़्यादा टाइम लगता है डाउन स्ट्रीम से, तो आपको डिस्टेंस बतानी है। देखो ए को अप स्ट्रीम से जाएंगे तो 20 - 8 12 की स्पीड से जाएंगे, डाउन स्ट्रीम जाएंगे तो A/20 + 8 28 की स्पीड से जाएंगे। A/28 जो है उससे 6 घंटे ज़्यादा लगते हैं, यानी इन दोनों समयों का अंतर 6 घंटे। यानी पहले हम डाउन अप स्ट्रीम गए फिर डाउन स्ट्रीम गए, जो दोनों समयों का अंतर है वो 6 घंटे। सॉल्व करोगे तो 16A/12 गुणे 28 आएगा, ये बराबर आपका आ गया 6। तो ए की वैल्यू निकालनी है। 2 8 4 से काट दो या 8 से काट दो, 8 दूनी 16, 8 से 4 इधर कटेगा 7, और 16 से काट दें, क्या दिक्कत है। 16 से काटा तो यहाँ से 4 निकल के 3 हो गया, यहाँ 4 से निकल के 7 हो गया। तो ए बराबर कितना हो गया, 3 7 21 6 126। हमेशा ध्यान रखना कि अगर दो संख्याओं का अनुपात दे दिया जाए, यानी दो संख्याएं दे दी जाएँ और उनका एलसीएम HCF दे दिया है, तो आपको पता है संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका एलसीएम गुणे HCF, यानी कि 2700। 4 3 12, 12 से कटेगा 225, x² बराबर 225, x बराबर 15। तो आपसे कहा गया डिफरेंस बिटवीन नंबर्स, यानी 4x 3x के बीच का डिफरेंस x कितना है, 15। देखो एक स्फीयर को पिघला के कुछ अलग अलग स्फीयर बनाए जाते हैं। देखो समझिएगा, अगर r रेडियस वाले स्फीयर को पिघला के स्मॉल r रेडियस वाले स्फीयर बनाए जाएं तो जो संख्या n बराबर होती है वो होती है कैपिटल R बट्टे स्मॉल r का होल क्यूब। कितना है सेंटीमीटर वाला पिघला गया 12, कितना बनाया गया 4, तो 12/4 का होल क्यूब, 12/4 का होल क्यूब कितना हो जाएगा 3 का क्यूब, यानी कि 27। अब आपने कहा 27 तो स्फीयर बनाए गए, आपसे पूछा क्या गया था हेमी स्फीयर, तो प्रश्न में कुछ नहीं था वो तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग सिली मिस्टेक कराए होंगे क्योंकि उन्होंने हेमी स्फीयर नहीं पढ़ा। अगर हम इसको पिघला के 27 स्फीयर बना सकते हैं तो कितने हेमी, कितने अर्धगोले, अगर गोले 27 तो अर्धगोले 27 दूना 54। देखो अजय और मोहन एक इलेक्शन कोई पोस्ट के लिए लड़ रहे हैं, हमसे नहीं मतलब, जिसमें 9000 वर्कर हैं। 80% वर्कर्स ने अपना वोट डाला, जिसमें 20% वोट इनवैलिड हो गए। देखो 90,000 थे, इसका 80% वोट देने गए, यानी इसका 4/5 हिस्सा वोट देने गए। ये जो वोट पड़ा उसका 20% इनवैलिड हो गया, यानी अब इसका 80% वैलिड है, यानी इसका 4/5 वैलिड। और अब ये जो वोट पड़े ये वैलिड वोट पड़े टोटल, ठीक है। आपसे कहा कि अजय ने मोहन को 1152 वोट से हरा दिया, यानी मोहन के वोट अगर x हो तो अजय के वोट x + 1152 है, यानी x + 1152 बराबर इतना दिया गया। 25 से काटेंगे ये 4 हो जाएगा, यानी आपका 90 गुणे 64 लिखा हुआ है, यानी 9 चौको 36 हो जाएगा, ठीक है। और 9 छक्के 54 3 57, यानी 2x + 1152 बराबर इतना दिया गया है, यानी 2x बराबर कितना दिया गया 4608, यानी x बराबर कितना हो गया 2304, यानी 2304 वोट एक को मिले हैं। अब आपसे पूछा गया था जीते हुए अजय को कितने वोट मिले, तो अजय को मिले हैं 2304 से 1152 ज़्यादा, यानी 3456 वोट मिले। पाई चार्ट पढ़ के उत्तर देना है, बहुत आसान है। पाई चार्ट जो है एक्सपेंडिचर दिखाता है एक फैमिली का 2021 में। अब आपसे क्या कहा कि टोटल इनकम फैमिली की इतनी हो तो आपको बताना है एजुकेशन पे कितना खर्चा हुआ। एजुकेशन कहाँ पे है मेरे भाई, एजुकेशन पे 12%, तो अगर खर्चा 12% होता है और पूरी इनकम 1 लाख है तो 12,000 खर्चा हुआ होगा। आप मुझे एक बात बताओ, किसी स्फीयर के लिए सरफेस एरिया क्या होती है 4πr², यानी यहाँ पर रेडियस क्या होती है, रेडियस का स्क्वायर। अब मान लो अगर रेडियस को स्फीयर के लिए रेडियस डबल कर दी जाए, यानी r को 2r कर दिया जाए, तो 2r का स्क्वायर यानी 4 टाइम्स हो जाएगा। अरे 4r² रेडियस को हमने बढ़ा के 2r कर दिया, तो 4r² ये हो जाएगा और इंटू 4π, यानी कितना गुना बढ़ गया 4 गुना।
तो 4 गुना बढ़ गया, यानी कोई चीज़ 1 थी 4πr² को 1 यूनिट मानो, तो अब कितना हो गया 4πr² को हम 1 यूनिट मान रहे हैं। तो कोई चीज़ 1 यूनिट थी अब 4 यूनिट हो गई, यानी कितना बढ़ी 3 यूनिट। कितना परसेंट 300%। टफेस्ट क्वेश्चन आस्क्ड बाय SSC इन दिस टाइप ऑफ एग्जाम। कहा गया फॉलोइंग इज द फिगर शोइंग सेल्स दिखाता अलग अलग सालों में 2020 और 21 में पेन, पेंसिल, नोटबुक, पेज, इरेजर, चार्ट्स, ज्योमेट्री कितनी चीज़ें बेची गई वो दिखाया गया। आपसे कहा गया विच प्रोडक्ट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट परसेंटेज चेंज फ्रॉम 2020 टू 2021। 2020 से लेकर 21 के बीच में हाईएस्ट चेंज। अब आपको क्या सबका चेक करना है? नहीं, जो ऑप्शन में दिए गए उन्हीं का। यानी आपको चेक करना है चार्ट का, आपको चेक करना है ज्योमेट्री का, आपको चेक करना है नोटबुक का, आपको चेक करना है पेजेस का, बाकी सबको नहीं चेक करना है। इसको भूल जाओ, इन दोनों को भूल जाओ, ठीक है। अब देखो कहाँ पे ज़्यादा बढ़ोतरी, 32 से 44 हुआ, यानी 12 बढ़ा, 12 यानी कि 33% से ज़्यादा, यानी लगभग 35% के करीब इधर बढ़ा। 27 से 37 यानी 10 बढ़ गया, 10/27, 10/27 करोगे यानी कि 1/2.7, 27 चौको कितना होता है 108, यानी कि 35% के करीब दूसरा वाला भी बढ़ा। नोटबुक अगर देखें 25 से 35 हुआ, यानी 1/2 कितना परसेंट 40% के करीब बढ़ा। और पेजेस 6 बढ़े, यानी कि 1/25% के करीब ये बढ़ा। सबसे ज़्यादा कौन सा बढ़ा? नोटबुक, क्योंकि 1/2। अरे आप ऐसे निकाल लो, सीधे 1 कर लो सबको। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे 10 बढ़ा 25 पे, 10/25 पे मतलब 1/2.5 यहाँ पे बढ़ा। और अगर हम इसके लिए आएँ, ज्योमेट्री के लिए आएँ, तो ये 12 बढ़ा 32 पे, 12/32 में 3 बढ़ा 8 पे, यानी 1 बढ़ा 2.67 पे। अगर हम चार्ट के लिए आएँ तो चार्ट में 10 बढ़ा 27 पे, यानी 1/2.7 बढ़ा। और अगर हम ज्योमेट्री हो गया चार्ट, पेजेस के लिए बात करें तो 6 बढ़ा 26 पे, 20 पे 6 बढ़ा, यानी कि 3 बढ़ा 10 पे, यानी 1 बढ़ा 3.33 पे। अब बताओ जिसका हर सबसे बड़ा वो भिन्न सबसे छोटी, आपसे पूछा गया था हाईएस्ट, तो जिसका अंश सब मतलब देखो अगर 4 भिन्नों के अंश बराबर हो तो जिसका हर सबसे छोटा वो भिन्न सबसे बड़ी, तो अंश 1 था अगर सबका, हर सबसे छोटा कहाँ पे था? यहाँ पे। ये किसके लिए था? नोटबुक के लिए। मानता हूँ कई बार समझाने में टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन हाँ ज़रूरी नहीं ना कि सब आप जैसे हों। अगर रमेश ने कुछ धन उधार लिया 5% पर एनम पे पहले 4 साल के लिए, लिखते रहा करो 4 साल के लिए 5% पे, ठीक है। 8% नेक्स्ट 6 ईयर्स के लिए, नेक्स्ट 6 के लिए 8% पे। उसके बाद 10 साल के बाद जो भी पीरियड है, यानी कि 10 साल प्लस अगर हम कुछ भी धन कितने भी साल के ले लेंगे तो 12% देना पड़ेगा। कहा टोटल इंटरेस्ट 12 साल में उसको पड़ा 9,016। अब देखो 12 साल में टोटल इंटरेस्ट, 4 साल के लिए 5% यानी 20%, 6 साल के लिए 8% यानी 48%, और टोटल 12 साल यानी कि 10 से बाद वाले 2 साल के लिए 12% की रेट से 24% इधर पे हो गया। अब आप देखो टोटल इंटरेस्ट कितना पे हुआ, 20, 24 और 48, 92%। 92% अगर किसी संख्या का 9,016 है तो आपको 100% बताना है। काटना किससे? 23 से, 23 चौको 92, 23 से काटेंगे 23 या 69, बचेगा कितना? 21 211, 23 अट्ठे 184, 23 नवैया 207, 23 दूना 46, 4% बराबर 392, तो 100% 25 से गुणा हो जाएगा, यानी 9800। कैसे? 25 गुणे 40, 10,000 में से 25 अट्ठे 200 घटा देंगे, 10,000 में से 200 घटाएंगे 9800। 12% पर एनम की रेट से 25,000 रुपये पे 3 साल का इंटरेस्ट। तो 12% कितना होता है? 12% का मतलब 25,000 था, तो अगर 12% की बात करें तो मतलब कि अगर 25 था तो 28 हो गया, यानी कि 100 था तो 112 हो गया, यानी कि 25 था तो 28 हो गया। ऐसे 3 साल बढ़ा। आप सक्सेसिव से भी कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसे करवा रहा हूँ, ठीक है। आप ऐसे सॉल्व कर लेना, ये जो आएगा इसमें से 25,000 घटा लेना। या फिर आप देखो अगर मैं बात करूँ कि 12% 1 साल में, तो 2 साल में 12 + 12 + 12 गुणे 12 बटे, यानी 25.144%, ये 2 साल का हो। तीसरे साल 12% और मिलेगा, और प्लस 12 गुणे 25.44 बटे 100, यानी कि 25 से लगभग कट जाएगा 100 4 टाइम्स, 4 से 12 कटेगा, यानी 3.1 के करीब इधर आ जाएगा। 25 12 37, 3 40, 40.5% के करीब आपको इंटरेस्ट मिलेगा। 25,000 का 40%, 10,000 और 10.5%, यानी कि 125 रुपये, और 10,125 के करीब वाला आपका आंसर हो जाए। अच्छा प्रश्न है मित्र। कहा कि एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। देखो अगर 2 संख्याएं प्राइम हैं तो उनका जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है, और उनका एलसीएम x × y यानी उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। 2 प्राइम नंबर्स का जो एलसीएम होता है वो उनके गुणनफल के बराबर होता है, और एलसीएम दिया कितना गया 533। अब ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो आपको 4y - x निकालना, जहाँ पे x इज़ ग्रेटर देन y दिया गया। देखो
अगर ये दो संख्याओं, दो प्राइम नंबर्स का गुणनफल है तो इसका फैक्टर 2 ही होंगे, मतलब वैसे 4 फैक्टर होंगे, 2 संख्याएं और एक और एक 533। आपको प्राइम फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले सबसे छोटी प्राइम से डिवाइड करो। 1 छोड़ दो, 1 प्राइम है नहीं। 3 से डिवाइड करो, नहीं कटेगा। 5 से डिवाइड करो, नहीं कटेगा। 7 से करोगे, नहीं कटेगा। 11 से करोगे, नहीं कटेगा। 13 से कटोगे, 13 तियाँ 39 और 13 चौको 52 और 13 एकनम 13, यानी कि x इंटू वाई बराबर हो गया 41 इंटू 13। तो x की वैल्यू 41, y की वैल्यू 13, क्योंकि x को बड़ा लेना है, ठीक है। अब x बराबर 41, y बराबर 13, तो 13 गुणे 4 52 में से x घटाना था, यानी कि 41 घटाना था। तो कितना हो जाएगा आपका उत्तर? 11। अच्छा प्रश्न था। रमेश जो है आधा काम करता है पारुल के 4/5 टाइम में, यानी पारुल अगर 5 घंटे में 2 यूनिट काम करती है तो रमेश 4 घंटे में 1 यूनिट करता है। यानी पारुल की इफिशियंसी 2/5 वर्क पर घंटे और रमेश की इफिशियंसी 1/4 वर्क पर घंटे। ये समझिए, अगर एक साथ कार्य करते हुए, ठीक है, पारुल और रमेश 24 दिन में काम कर देते हैं, एक साथ काम करेंगे तो 2/5 प्लस 1/4 और गुणे 24 दिन लगेंगे, क्योंकि एक दिन में इतना 24 दिन लगते तो टोटल वर्क ही आ गया। तो कहा गया पारुल को कितना टाइम लगेगा करने में। आप देखो, पारुल का एक दिन का काम 2/5 है, डिवाइड कर लो, या आप यहीं रेशियो ले लेते। रेशियो लेने के लिए 20 से गुणा करते, 20 से गुणा करते तो ये आ जाता 8 यूनिट, ये आ जाता 5 यूनिट। दोनों मिलके करते हैं 13 यूनिट करते हुए 24 दिन में, यानी 13 गुणे 24 टोटल वर्क है। तो आपसे पूछा किसका गया है? आपसे पूछा गया है कि पारुल को कितना टाइम लगेगा। 8 यूनिट पर डे करते हैं, तो 8 तियाँ 24, 13 तियाँ 39 दिन। क्लियर हो गया? ग्राफ पढ़ो और उत्तर दो। नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स अलग अलग सेक्शन में दिखाए गए। 5 सेक्शन दिए गए, A B C D E, और उनमें नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स दिखाए गए। कहा गया नंबर ऑफ बॉय स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी। सेक्शन बी कहाँ पे है? यहाँ पे। नंबर ऑफ बॉय स्टूडेंट 30 इज अप्रॉक्सीमेटली वाट % नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट इन सेक्शन ई। गर्ल स्टूडेंट इन सेक्शन ई 55। 55 का 30 कितना %? 5 से काटोगे 11, 5 से काटोगे 6, 600 में डिवाइड करना, तो 11 × 5 = 55, हासिल आएगी 5 × 50, 11 चौको 44, 6 11 × 5 = 55, 54.56%। 60 लीटर मिल्क सोल्यूशन में 40% दूध है, 40% दूध। अब कहा गया कितना मिल्क ऐड करें ताकि जो मिल्क है वो 60% हो जाए। देखो, पानी पे ऑपरेट करो। पानी कितना लीटर है? 36 लीटर। क्यों? क्योंकि 60% पानी है, 36 लीटर पानी। अब इस 36 लीटर पानी को नए वाले मिक्सचर में दूध तो 60% हो रहा है, यानी पानी कितना है? 40%। यानी नए वाले मिक्सचर का 40% पानी है, जो कि 36 लीटर के बराबर है। यानी नए वाले मिक्सचर का 40% बराबर 36 लीटर, यानी कि 10% बराबर 9 लीटर, यानी 100% बराबर 90 लीटर। यानी नया वाला मिक्सचर कितना है? 90 लीटर। और 90 लीटर हुआ कैसे? 60 लीटर से बढ़ के 90 लीटर हुआ कैसे? 30 लीटर इसमें ऐड किया गया मिल्क। तो यही पूछा गया था। आपसे कहा गया एक आर्क का एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर फॉर्म बाई एन आर्क ऑफ 4.6 सेंटीमीटर इज। एक सेक्टर का एरिया बताना है। देखो, आर्क अगर 4.6 सेंटीमीटर दिया गया है तो आपको पहले उसका एरिया निकालने के लिए 4.6 यानी आर्क की लंबाई बटे पेरीमीटर इंटू πr² करना है, ठीक है। अगर आपसे आर्क की लंबाई दी गई और पेरीमीटर निकाल सकते हो, तो जो एरिया होता है, एरिया बराबर होता है आर्क का लेंथ बटे पेरीमीटर इंटू πr²। आर्क का लेंथ 4.6 गुणे पेरीमीटर बटे पेरीमीटर, तो आर्क का लेंथ यानी कि 4.6 बटे पेरीमीटर 2πr, यानी 2 × π × r, 8 × πr², पाई गुणे 8 का स्क्वायर। यानी मैंने आपको क्या बता रखा है कि अगर आपसे आर्क की लंबाई दे दी जाए, आर्क की लंबाई, तो आर्क की लंबाई गुणे रेडियस बटे 2 आपका एरिया होता है उस सेक्टर द्वारा बनाया गया। तो आर्क की लंबाई 4.6 गुणे रेडियस बटे 2, यानी कि 4 से गुणा कर देंगे, यानी 18.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये ट्रिक याद रखना है, मैं समझाने के लिए फिर से बेसिक गया कि आर्क की लंबाई गुणे रेडियस बटे 2 हमेशा उस सेक्टर का एरिया होता है। क्या निकालना है हमें नहीं मतलब। पहले x से मल्टीप्लाई करो, तो लिखा 5x - 2 बराबर 5/x, तो 5/x को इधर ले आओ, यानी 5x - 5/x बराबर 2। 5 से डिवाइड कर दो, तो x - 1/x बराबर 2/5, तो x² + 1 x² कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर प्लस 2, यानी 4/25 + 2, यानी कि 54/25 हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं आप प्रैक्टिस करते हो या मुझे करवाते हो। मैंने कहा भैया अभी बहुत नए हो, सिलेक्शन से दूर हो, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है। सिलेक्शन के पास हो जाओगे जिस दिन, उस दिन आपकी प्रैक्टिस इसी से होने लगेगी, और उसी दिन समझ जाना
जिस दिन आपको ये पेज सही लगने लग गए उस दिन समझ लेना सिलेक्शन से आप दूर नहीं हो। मैथमेटिक्स में आपका 100% ही स्कोर है। आ गया कि कोण P बराबर कोण A है, कोण P बराबर कोण A हो गया। AC बराबर PR, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो कहा गया कि अगर इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट होना है तो कौन सा कंडीशन सही रहना। देखो अगर हमसे कहा गया अगर AB बराबर PQ हो जाए, AB बराबर PQ हो जाए तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, AB बराबर PQ हो जाए तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। देखो AB बराबर अगर PQ हो गया पहले केस में तो दो भुजाएं बराबर हैं, यानी ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है और इनके बीच के कोण बराबर है। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी होगी, यानी कौन सी सर्वांग समता होगी। साइड बराबर, फिर एंगल बराबर, फिर साइड बराबर, यानी साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी होगी अगर PQ बराबर AB। यानी अगर दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांग सम प्रूव करना है तो आप दो साइड्स को बराबर करो और उनके बीच वाले कोण को बराबर कर दो, अपने आप सर्वांग सम हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। अगर यहाँ SAS होता तब ये सही होता। 15 लोगों का एवरेज वेट 3.2 बढ़ गया, यानी टोटल वेट 15 गुणे 3.2 बढ़ा होगा। जब क्या होता है, जब एक नया व्यक्ति आता है, कहा गया जब व्हेन अ न्यू पर्सन कम्स इन प्लेस ऑफ वन ऑफ देम, कहा गया 52 वाले व्यक्ति की जगह पे हम एक व्यक्ति जोड़ते हैं तो एवरेज 15 लोगों का 3.2 से बढ़ जाता है। यानी आप समझिएगा कि जो नया वाला व्यक्ति आ रहा है वो 52 से कितना किलोग्राम ज़्यादा लेके आ रहा है, 15 गुणे 3.2। 15 गुणे 3.2 कितना हो जाएगा, 48, यानी कि 52 से 48 किलोग्राम वो ज़्यादा लेके आ रहा है। तभी तो वो सबका 3.2 से बढ़ा दे रहा है वेट। 52 + 48 यानी कि 100 किलोग्राम लेके आ रहा है। 8 की स्पीड से 28 किलोमीटर कवर करने में कहा गया ए पर्सन कवर्स 28 किलोमीटर वाइल वॉकिंग एट ए स्पीड ऑफ 8। हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर इन सेम टाइम। कितना टाइम लगा इधर, 3.5 घंटे। 3.5 घंटे में 6 के स्पीड से कितना चलेगा। भाई साहब कितना कठिन प्रश्न था। जीवन मरण का प्रश्न दे दिया गया। जीवन कोई कार्य 42 दिन में, ऋषि और जीवन एक साथ 27 दिन में। तो ऋषि कितने दिन। देखो अगर दो व्यक्ति एक साथ m दिन में करते हो और अकेला एक a दिन में करता हो तो दूसरा व्यक्ति m × a बटे a - m दिन में करेगा, यानी कि 27 गुणे 42 लिख लो और नीचे 42 - 27 यानी 15 लिख लो। 3 से कटेगा 5, 3 से कटेगा 14, 14 गुणे 27 यानी कि 280 और 98 जुड़ जाएगा 378 बटे 5। 5 से 378 में काटेंगे तो 75 बच जाएगा। 75 पंजे 375 और 3 बच जाएगा। 75 से 3 बटे 5। क्या कहा गया, सॉल्व करना है। एक पीछे दीदी रहती हैं, इतना बोलती कि बोलते बोलते मैं मैथ पढ़ाना भूल जाता हूँ। दीदी की वजह से नहीं कह रहा हूँ, हमारे जिनके अंदर ये लग रहा है डिस्क्रिमिनेट कर रहा हूँ जेंडर बेसिस पे, नहीं बिल्कुल नहीं। बोलती बहुत है, इस वजह से थक जाता हूँ। जैसे ऑफिस से आओ सुनने लग जाओ, क्लास रिकॉर्ड करो बोल रही है। देखो सबसे पहले 48 में 72 से डिवाइड करोगे तो 2/3 हो जाएगा। 2/3 में 3 का मल्टीप्लाई यानी 2 लिखा हुआ माइनस। 15 में 8 से डिवाइड करेंगे यानी 15/8 और गुणे में 8 तो 15/8 गुणे 8 यानी कि 15। माइनस का इधर गुणा होगा प्लस में 10 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2p बराबर 3 लिखा हुआ है। 10 2 12, 12 में से 15 घटेगा -3, -3 इधर चला जाएगा +3। 2p बराबर 6, p बराबर 3। आगे एक वेंडर है जो 20% और 10% के सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद किताब खरीदता है जिसका मूल्य 850 रुपये है। 55 रुपये ट्रांसपोर्ट पे खर्चा करता है, फिर 980 में बेच देता है। तो आपसे प्रॉफिट परसेंटेज बताना। देखो 850 पे 20% और 10% का डिस्काउंट यानी कि 20 + 10 - 20 गुणे 10/100 यानी कि 28% का डिस्काउंट उससे मिलता है ओवरऑल। ठीक है, 28% का डिस्काउंट 850 का 1% या 2% बात करें तो 17 हो जाएगा। तो 28% कितना हो जाएगा, 17 गुणे 14 यानी कि कितने में वस्तु पे कितना डिस्काउंट मिलता है। अरे 28% का डिस्काउंट अगर हो गया तो वस्तु 72% की हो गई। या आप ऐसे निकाल लो कि 850 का 2% 17 तो 72% कितना हो जाएगा, 36 गुणे 17 यानी कि 17 छक्के 102, 17 तियाँ 51 और 10 61 यानी 612 की वस्तु बिकी। 612 की वस्तु बिकी नहीं, 612 की क्रय मूल्य पड़ा और 55 रुपये डिस्काउंट 55 रुपये ट्रांसपोर्ट पे खर्च करें यानी उसका ओवरऑल खर्चा हो जाएगा 667। उसको 980 में बेचेगा यानी प्रॉफिट कितने का होगा, 313 रुपये का, लगभग 313 रुपये का। यही तो हुआ 313 रुपये का। अब कितना परसेंटेज प्रॉफिट होगा, आप इसको 665 मान लो और इसको 310 मान लो। जो भी आंसर आएगा उससे थोड़ा बड़ा आपका आंसर होगा। 100 लगा दो, 5 से काटोगे 5 छक्के 30, 62 हो गया। 5 से काटोगे 5
13 133 हो गया। इसको 60 मानो, इसको 130 मानो, ये कटा 600/13, 13 चौको 52, ठीक है, और 13 छक्का 78, यानी 46% के करीब आपका आंसर हो जाएगा। साइन ए बराबर कॉस बी कब होता है मेरे भाई? जब a प्लस बी बराबर 90 अंश, यानी साइन ए बराबर कॉस बी, यानी कि a प्लस बी बराबर 90 अंश, यानी 2a प्लस 15 डिग्री बराबर 90 डिग्री। तो 2a बराबर 75, यानी a बराबर 37.5। दो सर्कल का सेंटर o और o डैश है, उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस 17 है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ अ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बिटवीन द, ठीक है, देखो उनकी रेडियाई 7 और 15 है। अगर उनकी रेडियाई का सम उनके सेंटर्स के बीच की दूरी से ज़्यादा है, यानी 7 + 15 22, 17 से ज़्यादा, यानी वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। अब क्या कहा गया? कहा गया इनकी एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट खींची गई जो पी और क्यू पे टच करती है। तो आपको पी क्यू की लंबाई, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई निकालनी। देखो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई होती है अंडर रूट में सेंटर्स के बीच की दूरी t² माइनस r1 - r2 का होल स्क्वायर, और अगर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होती तो होता d² माइनस r1 + r2 का होल स्क्वायर का वर्गमूल। तो डायरेक्ट कॉमन ये दिया गया 17, ये डिफरेंस 8, 17 और 8 15 के साथ ट्रिपलेट बनाते हैं, यानी इसकी वैल्यू 15 हो जाएगी, ठीक है। आपको प्रश्न पढ़ना, उत्तर देना है। टेबल जो है वो नंबर ऑफ पेजेस अलग अलग प्रिंटर कितना पेंट करते हैं, मतलब प्रिंट करते हैं, वो दिखाएगा। क्योंकि व्हाट इज रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय प्रिंटर डी ऑन फ्राइडे एंड संडे। डी का फ्राइडे और संडे का जो रिस्पेक्टिव रेशियो है, ठीक है, नहीं, डी द्वारा फ्राइडे और संडे को जो टोटल पेंट होता है कितना हो गया? 532। इसका रेशियो लेना है टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय प्रिंटर ए ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे, ए द्वारा फ्राइडे और सैटरडे को। तो 4 3 770, 2 से काट दो, ये मिला 266, 2 से काटेंगे 385 मिल जाएगा, ठीक है। किसी से कट रहा है 6 6 12 2 14, 3 8 11, ठीक है, कट पिट रहा होगा। 11 से काट के देख लो, 11 दूना 22 नहीं कट रहा है। ये किससे कट रहा है मेरे भाई? 7 से कट रहा है क्या? 7 3 21, हाँ 7 से कट रहा है, 7 3 21 और 7 8 56, 7 से कट रहा है, 7 5 35, 7 5 35, यानी रेशियो 38:55। आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, क्या बताई थी? कि a + b बराबर 90 अंश हो तो cot a बराबर tan b होता है, क्योंकि देखो tan b tan 90 माइनस है, यानी ये cot a हो जाएगा। अब देखो cot a बटे cot b लिखा हुआ है, यानी कि tan b बटे cot b, यानी कि tan b बटे 1/tan b, यानी ये tan² b लिखा हुआ है, ठीक है। अब प्लस, अगर cos² a प्लस cos² b की वैल्यू पूछी जाए, अगर a + b 90 अंश हो तो cos² a प्लस cos² b या sin² a प्लस sin² b की वैल्यू हमेशा 1 होगी, क्योंकि cos² a को क्या लिख सकते हैं? cos² 90 - b, cos 90 - b sin b, यानी sin² b प्लस cos² b, यानी इसकी वैल्यू 1 होगी। 1 + tan² थीटा कितना होता है? sec² थीटा, यानी लिखा sec² b। और b को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस a, तो sec² 90 - a, यानी कि cosec² a हो गया। एक रोम्बस का एरिया निकालना है और डायगोनल दिया गया, पेरीमीटर दे। देखो पेरीमीटर क्या होता है? रोम्बस होता है समचतुर्भुज, समचतुर्भुज की चारों भुजाओं का योग ही उसका पेरीमीटर, यानी 4a बराबर 52 दिया गया, यानी a बराबर 13 हो गया। आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि रोम्बस के लिए, ठीक है, रोम्बस के लिए जो उसके विकर्णों के वर्गों का योग होता है वो होता है 4 टाइम्स ऑफ a² का, ठीक है, या 2a का होल स्क्वायर, यानी 26 का स्क्वायर लिखा। एक विकर्ण दिया गया 10 का, यानी 10² प्लस d2²। मैंने क्या कहा? मैंने कहा पेरीमीटर निकाल लिया, यहाँ से साइड निकाला है। आपको याद रखना है कि कोई रोम्बस है, रोम्बस मतलब समचतुर्भुज, ठीक है, इसकी चारों भुजाएं बराबर। इसका एक विकर्ण अगर d1 है, दूसरा विकर्ण d2 है, तो d1² प्लस d2 बराबर 4 × साइड का स्क्वायर, ये ध्यान रखें। 26 और 10 24 के साथ ट्रिपलेट बनाते हैं, यानी d2 बराबर 24 होगा। अब अगर आपके पास दोनों विकर्ण आ गए तो रोम्बस के लिए एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2, फॉर्मूले याद रखें, यानी हाफ इंटू 24 इंटू 10, 240 का आधा 120 आपका आंसर। अलग अलग फर्म अलग अलग साल में कितना कमाते हैं ये दिया गया, तो आपको बताना है किस फर्म की 2015 में अर्निंग हाईएस्ट थी। 2015 देखो किसकी हाईएस्ट? 68, किसकी है? आर की। कितना कठिन प्रश्न है, बहुत सालों बाद एक अच्छा प्रश्न दिखा है। कहा गया एक फ्लोर का जो आसान, मतलब क्या बोलते हैं उसको, घर, आसन बोलने जा रहा था, फर्श है, उसका जो आपको हाइट दिया गया और मतलब लंबाई और चौड़ाई दिया गया, वो दिया गया है 126 और 90। कहा गया एक, अगर इसको हमें वर्गाकार टाइलों से ढकना हो
तो आपको बताना है कि उस वर्गाकार टाइल का एरिया क्या होगा, जिसको मतलब जिस वर्गाकार मतलब जिस नाप की वर्गाकार टाइलें लाएं तो हम उतने मतलब n नंबर ऑफ टाइल से वो ढक सकें। अब देखो हमें एरिया कितना दिया गया 126 गुणे 90, ठीक है। इसमें हमें एक चीज़ निकालना है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 7 गुणे 18। हमें वर्गाकार निकालना है, इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 18। हमेशा इसको बेसिक क्या होता है ये समझो पहले। हमारा एरिया जो बेस का है वो इतना है और हमें वर्गाकार टाइल लेना है, तो जो मैक्सिमम साइज मिल सकता है यानी मैक्सिमम इसमें किस संख्या, इसके प्रोडक्ट में मैक्सिमम किस संख्या का स्क्वायर मिल सकता है 18 का स्क्वायर 324। तो ये तो वो हो जाएगा उस टाइल का एरिया, वर्गाकार टाइल का एरिया जो इस पूरे फर्श को ढक सकती है। और पूछा जाए ऐसी कितने टाइलें लगेंगी, तो जो बचा 7 गुणे 5 35 टाइलें 324 एरिया की अगर हम लगा दें तो ढक जाएगी। अब कुछ लोग इसका ट्रिक बनाते हैं, क्या कहते हैं कि आप लिखो एरिया बटे 90 और 126 का एचसीएफ ले लो। एचसीएफ कितना है 18, तो 18 से डिवाइड कर दो, 18 गुणे 18 ये यानी 18 के स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो हमारी आ जाएगी टाइल्स की संख्या। कुछ लोग क्या कहते हैं कि लंबाई और चौड़ाई का एचसीएफ ले लो, हमने कहा 18। अब हमें टाइलों की संख्या निकालनी होती है तो 18 के स्क्वायर से इसमें डिवाइड, और टाइल का एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा एचसीएफ जो आएगा उसके स्क्वायर के बराबर। तो कुछ लोग ये बताते हैं कि 126 और 90 था, इसका एचसीएफ लेते हैं 18 का स्क्वायर हो जाता है टाइल का मैक्सिमम एरिया। आपको ये पाई चार्ट पढ़ना है, उत्तर देना है। कहा कि पाई चार्ट जो है वो कंट्री वाइज ग्लोबल एक्सपोर्ट का प्रेजेंटेशन दिखाता है, अलग अलग देश का एक्सपोर्ट। कहा कि बाई हाउ मच डज द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ यूके एक्सीड दैट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। यूके वाला ऑस्ट्रेलिया से कितने से एक्सीड करते हैं 50 डिग्री। 50 डिग्री आउट ऑफ 360, यानी 360 डिग्री बराबर अगर इतना हो तो 50 डिग्री से एक्सीड करता है। 360 डिग्री बराबर 1440 के बाद 1 जीरो, तो 1 डिग्री बराबर 40 बिलियन, तो 50 डिग्री बराबर 2000 बिलियन। आदित्य क्या काम करता है, आर्टिकल एक्स को 23% प्रॉफिट पे, आर्टिकल वाई को 13% नुकसान पे बेचता है। एक्स और वाई की बात हो रही है, उसको 180 रुपये का फ़ायदा होता है, यानी एक्स का 23% और वाई का 13% का जो डिफरेंस है, क्योंकि ये प्रॉफिट हुआ ये लॉस, ये बराबर है 180 रुपये। अगर एक्स का कॉस्ट 90 रुपये कम है वाई से, यानी एक्स का कॉस्ट जो है अगर ए है एक्स का कॉस्ट अगर ए है तो वाई का कॉस्ट ए प्लस 90 है, तो आपको वाई का कॉस्ट यानी 23% ऑफ ए इज 180 मोर देन 13% ऑफ ए प्लस 90, यानी 23 टाइम्स ऑफ ए माइनस 13 टाइम्स ऑफ ए प्लस 90 बराबर इतना, क्योंकि 23% ऑफ ए 23 इंटू ए बटे 100 माइनस 13% ऑफ ए प्लस 90, यानी कि 13 इंटू ए प्लस 90 बटे 100 बराबर इतना, तो 100 का गुणा कर दी। अब देखो 23 से माइनस 13 है 10 है, माइनस 13 गुणे 90 1170 बराबर इतना। 1170 इधर जाके जुड़ जाएगा, यानी 1170 इसमें जोड़ दो, यानी कितना हो जाएगा 10 ए बराबर 19,170, यानी ए बराबर हो जाएगा 1917। तो आपसे पूछा गया था वाई का प्राइस कितना है ए प्लस 90, देखो यानी कि 1917 प्लस 90 यानी 2007। कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, देखो कर्व्ड सरफेस एरिया हेमीस्फीयर के लिए कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 गुणे पाई गुणे आर, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू पहले निकाल लो, तो 22/7 गुणे आर स्क्वायर 7 गुणे 7, यानी 22 सत्ते 154। पाई आर स्क्वायर 154, तो 2 पाई आर स्क्वायर कितना हो गया 308, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया 308। और टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर, यानी 3 गुणे 154 यानी 462। ये दोनों पूछा गया था। ओ माई गॉड कितना कठिन, और सेम फॉर्मूले पर 3 प्रश्न पूछ ले। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4, √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, यानी √3/4 इंटू ए स्क्वायर बराबर आपको दिया गया 173.2, यानी ये इससे कटेगा 100 4 में गुणा हो जाएगा 400, यानी ए बराबर 20। ये पेपर सॉल्व करते हुए आपको एमटीएस वाली फील आई होगी ना कि एमटीएस का पेपर 4 आदमी या 6 बच्चे यानी 4 मैन इज इक्वल टू 6 बॉयज़, ये अगर किसी काम को करते हैं 20 दिन में कर लेते हैं, तो 6 आदमी और 11 बच्चे कितने दिन में करेंगे, मुझे बानी करो। 4 आदमी या 6 बच्चे, ठीक है। हमसे कहा गया 4 आदमी बराबर अगर 6 बच्चे हों तो 2 आदमी बराबर 3 बच्चे, तो 6 आदमी बराबर कितना हो जाएगा 9 बच्चे, यानी 9 और 11 20 बच्चों ने हमने काम करवाना है। 6 बच्चे 20 दिन में, तो 20 बच्चे 6 दिन में, सिंपल सी बात है। तो आई होप आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे, अंडरस्टैंड कर गए होंगे आप। अगर समझ में आ गए हैं तो वीडियो को जो लिखता जा रहा हूँ वो करते जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। पढ़ते रहें, अगर पढ़ते रहेंगे तो सक्सेस विल ऑलवेज बी योर्स, यानी सक्सेस विल बी ऑल योर्स फॉर श्योर, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। गुड लक।
ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू ऑल क्वीन जॉन्स। धन्यवाद।